जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील चौधरी NES सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं यहां ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास 9th के चैप्टर को लेकर के हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने। मुझे आशा है कि मेरा ये चैनल भी आपको पसंद आएगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी आपको ठीक लगेगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लगे तो चैनल को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियो भी इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की, इंडिया साइज एंड लोकेशन। मेरा दावा है कि आप लोग अगर इसको ठीक तरीके से सुन लोगे तो आपको काफ़ी हद तक इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बात करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन की। इंडिया जो कि हमारी कंट्री है, इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है। साइज एंड लोकेशन, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है साइज और लोकेशन। वर्ल्ड में इंडिया की कौन सी पोजीशन है, कितना बड़ा इंडिया है, कौन से हेमिस्फीयर्स में इंडिया लाई करता है, साथ में ही लोकेशन, इंडिया की लोकेशन प्रॉपर किस जगह है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो चैनल है आपको NCERT की जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं उन सब की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इंडिया एक कंट्री है। इंडिया इज अ कंट्री जिसका अपना खुद का एक बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ इसके सिविलाइजेशन को कॉपी भी करती हैं और दुनिया के कई पार्ट्स में आपको ये देखने को मिलेगा इसका सिविलाइजेशन भी। वहीं हम बात कर रहे हैं इंडिया की कि इंडिया जो है एक मल्टी फैसेटेड और सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाली कंट्री है। मतलब यहाँ कि हमारी इस कंट्री के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कास्ट, एथनिक कंपोजिशन के ग्रुप के पीपल्स यहाँ सर्वाइव करते हैं। चलिए इस चैप्टर को आगे लीड करते हुए मेन पॉइंट पर आते हैं कि इसकी जो इंडिया है हमारा, इसकी लोकेशनल कैसी है। लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, इंडिया आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है, आपको यदि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं मालूम है तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये वर्ल्ड का मैप आपको सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने एक लाइन स्केच की। ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और ये 0 डिग्री पर लाई करता है। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी को ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की लोकेशन यदि आप देखोगे तो आपको इंडिया की लोकेशन दिखेगी कि ये टोटली इस लाइन के ऊपर है। ऊपर का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आगे मैं बात करता हूँ, ये तो इंडिया की लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हुई। वहीं एक 0 डिग्री की लाइन यहाँ भी है। ये 0 डिग्री लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम जहाँ से मेजर किया जाता है, प्राइम मेरिडियन लाइन है। ये भी वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर ये ठीक वैसे ही है जैसा कि हम अपने मैथ्स में ग्राफ का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम +1 +2 इस तरीके से लिखते हैं, और इस तरफ की जो वैल्यूज होती हैं वेस्ट साइड की, इनको माइनस में लिखते हैं। इस 0 डिग्री के ईस्ट में मतलब कि इस तरफ जितनी भी कंट्रीज होती हैं उन सब का टाइम जो होता है उसको हम प्लस में लिखते हैं, और इस तरफ की जो कंट्री होती हैं उनका टाइम माइनस में लिखा जाता है। बेस लिया जाता है ये बीच वाली 0 डिग्री वाली लाइन को। इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो इंडिया का है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है।
इंडिया की जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। ये देखिए, आप देख सकते हो ये इसका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है। और जहाँ जितनी भी लाइन इस तरीके से लेटी हुई लाइंस होती हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट आ रही हैं, तो ये सारी लैटिट्यूड्स होती हैं। याद रखने के लिए आप समझ सकते हो लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड्स। 0 डिग्री इक्वेटर से शुरू होते हुई ऊपर 90 डिग्री तक ये एक्सपेंड होती हैं, और ठीक ऐसे ही नीचे भी 90 डिग्री साउथ तक एक्सपेंड होती हैं। 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल। ये जो बिल्कुल वेस्ट में लाइन है 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पर हमें ई लगाना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये जो लाइन है इस 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन लाइन थी इसके ईस्ट में है, क्योंकि ये सारी लॉन्ग लाइन है। लॉन्ग का मतलब लॉन्गिट्यूड से है। और इसी तरीके से इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पर भी ईस्ट लगाएंगे, ईस्ट है। तो ये हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हुआ। ठीक ऐसे ही हम बात करेंगे इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इस लाइन से लेकर के और इस लाइन तक के बीच में है, जो मेन बॉडी है इंडिया की। तो आप देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर हम एन लगाएंगे। आपको नीचे एक डॉटेड में एक लाइन दिखाई दे रही है, देखो इस तरीके से। ये 0 डिग्री है जो कि इक्वेटर है, इसके ऊपर है, नॉर्थ में है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वजह से इन डिग्रियों के बाद 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से हम यहाँ इस इंडिया को लोकेट कर रहे हैं। ये तो हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया हुआ। ठीक ऐसे ही एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन, जिसको हम लोग, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी लाइन है ये। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में। लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कई बार कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, और साथ में ही आपकी NCERT की जो बुक में दिया हुआ है, तो आपके सिलेबस का भी पार्ट है। ये 23 डिग्री एंड हाफ से ये इसके बाद एन लगेगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेटी हुई लाइन है, तो समझ गए होंगे आप लोग। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब ये देख लेते हैं ये कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन स्टेट से ये लाइन पास होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, और डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला बनाया है मैंने, तो देखिए सुनिए। GRMCJ WT और M। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, GRMCJ WTM कैसे याद होगा? बहुत ईजी है दोस्तों। जी से ग, आर से र, म से म, गरम। सी से चाय, जे से जल गए, गरम चाय से जल गए। जिसे वेस्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदी बोली जाती है और हम चाय बोलते हैं, लेकिन वेस्ट में तो इंग्लिश बोलते हैं ना, तो वेस्ट में जिसे चाय को टी बोलते हैं, वेस्ट में टी बोलते हैं, और मिजोरम के लोग पीते हैं। गरम चाय से जल गए, जिसे वेस्ट में टी बोलते हैं, मिजोरम के लोग पीते हैं। बहुत ईजी। जी से गुजरात,
R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, W वेस्ट बंगाल, T त्रिपुरा एंड M मिजोरम। इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। टोटल ये 8 स्टेट्स हैं जिनमें से होकर के ये लाइन पास होती है। आपकी एनसीईआरटी के बैक में भी जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, ऑप्शंस में एक उड़ीसा दिया हुआ है, तो कई बार लगता है कि उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा, लेकिन नहीं, उड़ीसा इसका राइट आंसर नहीं है। और उसमें राजस्थान भी दिया हुआ, राजस्थान के छोटा सा एरिया नीचे साउथ के एरिया को टच करती हुई लाइन क्रॉस करती है। तो हमने ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी जान लिया। ये एक इम्पोर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन थी, ठीक ऐसी एक इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी है। ये क्या लाइन है, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मैंने आपको बताया था 68 डिग्री 7 मिनट ई, और यहाँ पर एक लाइन बनाई थी जिसको मैंने 97 डिग्री 25 मिनट ई। इन दोनों के लगभग बीच में एक लाइन है। इस लाइन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या इम्पोर्टेंस है। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, क्योंकि लंबी लाइनें हैं तो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रही हैं। जितनी भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन होती है उन सबको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब यहाँ जो मैंने बीच में एक लाइन बनाई है, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफर है, मतलब डिफरेंस, ठीक। और 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच में अगर 30 डिग्री का डिफरेंस है तो लगभग इसके सेंटर में अगर हम कहें तो 15 डिग्री ये और 15 डिग्री यहाँ एक लाइन है, जिस लाइन को हम इंडिया के टाइम को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ये 82 मिनट ई से पास होती है। और ये इंडिया में उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, उस उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ से पास होती है। और इसी लाइन पर जो भी जब सन की रेस पड़ती हैं तो जो भी टाइम इस लाइन पर होगा उसी टाइम को पूरी इंडिया की हर स्टेट फॉलो करती है, चाहे वह जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो गुजरात हो, तमिलनाडु हो, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम, नागालैंड, इवन दिल्ली भी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता भी। इस सिंगल लाइन पर जो भी टाइम होगा उसको सब जो है फॉलो करते हैं। लेकिन अब ये टाइम कैसे और कितना है ये कैसे पता लगेगा, चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 82 डिग्री एंड 30 मिनट, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी जो कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, उसको बोलते हैं 0 डिग्री। और ये वर्ल्ड के लंदन शहर से पास होती है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बेस लाइन है जिसका यूज़ सभी कंट्रीज़ अपने कंट्री के टाइम को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, इस लाइन से हमारी इंडिया की जो मिर्ज़ापुर से निकली हुई लाइन है 82 डिग्री एंड 30 मिनट का डिफरेंस है, क्योंकि ये लाइन 82 डिग्री 30 मिनट है। और ये प्लस में है, याद रखिएगा ये प्लस में है, क्योंकि सन जो है राइज फ्रॉम दी ईस्ट डायरेक्शन और हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से रोटेट होती है। तो पहले सन की रेज इंडिया पर पड़ेंगी, तब इस 0 डिग्री पर पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। 82 डिग्री एंड 30 मिनट, अब इन दोनों के टाइम में मे बी आप लोगों ने सुना हो कि 5.5 घंटे का डिफरेंस 5 घंटे 30 मिनट। लेकिन ये 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस आया कैसे, समझने वाली बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए बताता हूँ, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको फोकस करना है इस पर। देखिए टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितनी है, ये 0 डिग्री है, 180 डिग्री यहाँ पर है और 180 डिग्री यहाँ पर है। टोटल 360 डिग्री होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। टोटल लॉन्गिट्यूड्स, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स,
आर ऑन द अर्थ 360 डिग्री। अब 360 इस 0 डिग्री के ईस्ट में है, 180 डिग्री 0 डिग्री के ईस्ट में है और 180 डिग्री 0 डिग्री के वेस्ट में है। और ये जो 180 डिग्री जहाँ पर पॉइंट जो लाइन है वो कॉमन लाइन है। वेस्ट की तरफ से भी अगर जाओगे और ईस्ट की तरफ से भी जाओगे और वेस्ट की तरफ से भी जाओगे तो पीछे एक सिंगल लाइन है, वो दोनों को लाइज करती है। तो वही जो है पीछे बिल्कुल इस 0 डिग्री के जस्ट बिहाइंड है, पीछे है। तो अब देखिए कंसेप्ट क्या है कि सन को पूरा एक जो सन है हमारी अर्थ रोटेट करती है और 24 आवर में एक पूरा रोटेशन कर लेती है, मतलब एक पूरा चक्कर लगा लेती है। जैसे आज सुबह के 9 बज रहे हैं तो कल सुबह के 9 बज रहे हैं, तो मतलब 24 घंटे का डिफरेंस हुआ। लेकिन 24 घंटे का डिफरेंस कैसे मेज़र करते हैं अब देखते हैं। टोटल 360 है, इस 360 को हम इंटू कर देते हैं 4 से। ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि 1 डिग्री को क्रॉस करने में, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री को क्रॉस करने में सन की रेस को 4 मिनट का समय लग जाता है। अर्थ जब रोटेट करती है तो 1 डिग्री क्रॉस करने में, सन तो अपनी जगह ही है लेकिन 1 डिग्री को क्रॉस करने में, सन के सामने आने में उसको 4 मिनट का समय लग रहा है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 1440 मिनट, इतना मिनट समय सॉरी अर्थ ने अपनी फिर से उसी पोजीशन पर आने के लिए लिया। और 1440 का मतलब होता है 24 आवर। अब 1440 को 60 से डिवाइड करोगे तो 24 आवर आता है। वन 440 मिनट है और 60 मिनट में 1 आवर होता है, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है तो 24 आवर में ही अपनी पोजीशन पर आ गया। अब देखिए हमने एक लाइन की, इम्पोर्टेंट लाइन की बात की थी, 82 डिग्री एंड 82 एंड हाफ भी बोल सकते हैं इसको हम, 82 एंड हाफ डिग्री ई। ये डिग्री जो है इस 0 डिग्री से आप समझ ही गए हो कि 82 डिग्री लगभग दूर है। अब लेकिन इन दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है, थोड़ी देर पहले आपको मैंने 5.5 घंटे 5 आवर 30 मिनट दिखाया भी था। लेकिन अब कैसे ये डिफ़र है ये देख लेते हैं। बहुत ईजी है, अब तक तो मुझे लगता है आप लोग समझ भी गए होंगे कि 82 डिग्री को 82 डिग्री एंड हाफ है, हाफ को साइड में लिख लेते हैं। 82 को 4 से इंटू कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। वेरी सिंपल कंसेप्ट। 328, 300 का मतलब होता है, 300 मिनट का मतलब 5 आवर। 5 6 जा 30 तो 5 आवर। 28 जो ये मिनट हैं, 28 मिनट। और मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, तो आधे डिग्री को क्रॉस करने में 2 मिनट लगेंगे। तो 28 में 2 मिनट को आप जोड़ दोगे तो 30 हो गया। और ऑलरेडी 5 आवर था ही और 30 मिनट ही हो गया, तो 5 आवर 30 मिनट का टाइम डिफरेंस इंडिया के और प्राइम मेरिडियन टाइम में है। अभी आप लोगों ने आज लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पढ़ा। एक छोटा सा और इसमें आपको बता देता हूँ, एक मिनट देखिए आप। इंडिया के मैप की तरफ चलते हैं हम लोग। अभी आप लोगों को मैंने मैप बना करके उस पर स्केच करके दिखाया था। यहाँ आप देख सकते हो कि 68 डिग्री 7 मिनट लिखा हुआ है और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट लिखा हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट लिखा है और 8 डिग्री 4 मिनट लिखा है। लेकिन इंडिया की जो मेन बॉडी का था ये तो, लेकिन यहीं एक अंडमान निकोबार है और यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट एंड सदर्न पॉइंट है जो कि इंडिया का ही है लेकिन मेन बॉडी का नहीं है, बट है तो अंडमान एंड निकोबार इंडिया का ही पार्ट।
ये तो हमने लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल देखा था। वहीं नॉर्थ टू साउथ इंडिया का जो नॉर्थ पॉइंट टू साउथ पॉइंट डिस्टेंस 3214 किलोमीटर है और वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर डिस्टेंस है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ द साइज। इंडिया से जो कुछ कंट्रीज़ बड़ी हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री हैं। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। 6 कंट्रीज़ इंडिया से लार्जर है इन टर्म ऑफ साइज़। लेकिन याद कैसे किया जाए, बहुत टफ है, भूल जाते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, चीज़ों को आप कंसेप्ट से याद रखोगे तो मुझे लगता है कि आजीवन आपको याद रहेंगे। बहुत इजी, देखिए आप ABCD जानते हो तो देखिए ABC, इंडिया के पास है ABC, देखो कितना इजी है। A से ऑस्ट्रेलिया, B से ब्राज़ील, C से चाइना। अब यू कैन CAN, यू कैन रन, तुम भाग सकते हो। ABC, यू कैन रन। 3 लोग हैं A, B और C, तो बोल रहे हैं उनसे हम कि यू कैन रन, तुम भाग सकते हो। U से USA, CAN मतलब कनाडा। CAN मैंने इसलिए बताया क्योंकि चाइना भी C से था और कनाडा भी C से था, लेकिन यहाँ CAN काफ़ी सिमिलर है कनाडा के, इसीलिए। और बाकी रन RU रशिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि टोटल 6 कंट्रीज़ इंडिया से बड़े हैं और इंडिया का साइज़ 3.28 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 7 लार्जेस्ट है। इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। आज के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। आगे की क्लास में हम फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर। आपको अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में ही जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो फिर आपको वो हाईलाइट होगी आपकी स्क्रीन पर, आप कभी भी देख सकते हो।